Hello, and welcome back to the channel Learn with Piyush. So, my name is Piyush, and in this video, we are going to talk about our difficulty level in the upcoming examination. Because upcoming examination जो मैंने देखा है, जो subjects हैं, जिन streams के, I think वो उस particular stream के most difficult papers में से आते हैं. We will come to that point also. उससे पहले आई एम सीइंग दैट मैं वीडियोस डाल रहा हूँ बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते. दिस इज़ बैड यार. आई मीन इफ समबडी इज़ हेल्पिंग यू विद ऑल हिज हार्ट and all putting all his effort, so at least you should subscribe. I mean, how can somebody be so thankless that they cannot even subscribe, because that is totally free, but that one free subscription can bring a smile on my face. So don't you want to see a smile on anybody's face? I mean, if this only can bring us little smile, so please consider subscribing this channel, although this channel always try to help you all, है ना. तो बेसिकली मुद्दा ये है आज की वीडियो का कि जो अगला पेपर है हमारा, अगला पेपर अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूँ दैट इज़ फिज़िक्स, और अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो दैट इज़ BST है, बिजनेस स्टडीज़. ठीक है, BST बाएं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत गलत हो गई. तो साइंस स्ट्रीम को लेके मैं बात करूँगा बेसिकली, तो कॉमर्स वाले भी समझ जाना. ठीक है, तो होता क्या है कि 12th बोर्ड्स की बात करो तो एक ट्रेंड है बहुत सालों से कि फ़िज़िक्स इज़, या तो फिज़िक्स टफ होगा, अगर फिज़िक्स टफ हो गया तो मैथ्स विल बी ईजी, अगर मैथ्स टफ हुआ तो देन फिज़िक्स विल बी ईजी, यानी कि अगर फिज़िक्स ईजी हुआ तो मैथ टफ होगा. ये दोनों आपस में ऐसे ही खेलते रहते हैं आपस में हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में. इस बार इसीलिए अभी जो कि केमिस्ट्री था, इंग्लिश था, इंग्लिश का जानते कि मुझे पता है पेपर बहुत ईजी था, तो लोगों ने बहुत समय पे कंप्लीट किया उसको, एंड केमिस्ट्री का भी सबका सही गया था. बट अभी जो आने वाला पेपर है फिज़िक्स, दैट कैन मेक डेफिनेटली दैट कैन ट्रबल यू. तो उससे बचने के लिए मैं इसीलिए आज बहुत पहले वीडियो में डाल रहा हूँ कि हाउ यू शुड टैकल फिज़िक्स. सबसे पहली बात तो ये, तुम्हारे फिज़िक्स में टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आ रहे हैं 7, हो सकता है बिजनेस स्टडीज़ में भी 7 के आसपास में ही हो. दिन तुम्हारे पास है आज जोड़ के 6, 7वें दिन तुम्हारा पेपर है. और सातों चैप्टर की अगर बात करूँ तो ऐसा तो होता नहीं कि सातों अलग अलग डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आसान हैं. अब तुम बोलोगे भैया 6 दिन 7 चैप्टर, हाउ वी विल कंप्लीट इट? वेरी इजी. तुम एक काम कर लो, जो कोई भी 2 इजी चैप्टर्स पकड़ो जिसको तुम एक दिन में ख़त्म कर सकते हो. लाइक हाफ डे इसको दे दिया, हाफ डे उसको दे दिया, और आसानी से निपट गया. तो वो 2 चैप्टर पहले साइड कर लो, फिज़िक्स हो चाहे BST हो चाहे जो भी तुम्हारा अगला पेपर है. और उसके बाद जितने भी अच्छे खासे चैप्टर होते हैं फिज़िक्स में, तो भाई बढ़िया चैप्टर जैसे रे ऑप्टिक्स आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स आ रहा है, ये सारे अच्छे चैप्टर्स हैं. इनको तुम एक दिन दो, एक दिन सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ख़त्म. अब रे ऑप्टिक्स में एक दिन में क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले तुमने पढ़ाई करी होगी ऑलरेडी, तो यू मस्ट हैव नोट्स, है ना. तुम्हारे पास नोट्स ज़रूर से होने चाहिए, है ना. तो जो नोट्स हैं तुम्हारे पास, मेक श्योर करो पहले उस नोट्स को रिवाइज़ करो. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे जंप करने से पहले तुम्हारे कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, राइट? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब समझ रहे हो. तो पहले नोट्स रिवाइज़ करो. नंबर 1, 2 घंटे दे दो नोट्स रिवाइज़ के लिए, आराम से अच्छे से समझ के नोट्स रिवाइज़ कर लो. 2 घंटे हो गए, ठीक है. अब बाकी के, अगर दिन के तुम 12 घंटे भी पढ़ो तो बाकी के 10 घंटे में सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. हाउ ईजी इट इज़, मतलब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है? सबसे पहले तो NCERT के एक एक क्वेश्चन लगा डालो, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, अंदर चैप्टर के अंदर होते हैं वो, एग्जाम्पल्स हो वो, और NCERT की एक्सरसाइज हो वो, सब एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगाओ. कंसेप्ट पता होना चाहिए. अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे कि नहीं इसमें सॉल्यूशन मुझे देखना पड़ा, उस क्वेश्चन को एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे ट्राई टू सॉल्व इट ट्वाइस, दोबारा उसको बना लो. तुम्हें पता है इट विल बी लाइक बोरिंग एंड ऑल, बट फिर भी बनाओ, बिकॉज इसका फ़ायदा होता है एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें पता चलेगा, यहाँ नहीं पता चल रहा है, बट ठीक है दोबारा लगाओ, ठीक है. नंबर 2, उसके बाद जब NCERT हो जाए फिर भी तुम्हारे पास अगर टाइम बच रहा है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उस चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं ना उसको रट डालो, उसको रट डालो. मैं कह रहा हूँ ना, फॉर्मूले तुम्हारे टाइम बचाएंगे. बहुत जगह ऐसे होता है कि भैया मुझे तो फॉर्मूला ड्राइव करना आता. भाई तुम एग्जाम में ड्राइव करने बैठोगे, 2 घंटे का पेपर है, नेक टू नेक टाइमिंग चलती है वहाँ पे. अगर तुम मान लो कोई फॉर्मूला भूल गए, तुम उसको ड्राइव करने बैठोगे, तुम्हारा कितना टाइम जाएगा? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? तो फॉर्मूले रट लेना, ये दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लेना। नंबर 3, नंबर 4 में क्या करना है, अब सब कुछ हो गया, तुमने नोट्स रिवाइज कर लिए, तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बना लिए, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुमने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर उठाओ जो इस बार का रिलीज़ हुआ है टर्म 2 वाला, उसमें से उस टॉपिक का क्वेश्चन ढूंढो एंड सॉल्व दैट। मैं बता रहा हूँ ना, उसको सॉल्व करो। अगर वो क्वेश्चन तुमसे बन पा रहा है तो तुम्हें वो चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब वो बताऊंगा कि लास्ट डे क्या करना है तुम्हें। गॉट इट। चलो, यानी कि रे ऑप्टिक्स तुमने कर लिया, तो रे ऑप्टिक्स खत्म, आज का दिन तुम्हारा सक्सेसफुल रहा। अगले दिन उठाओ वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स कर लो, लेकिन वेव ऑप्टिक्स करने से पहले एक बारी पिछले चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, और हो सके तो नोट्स भी ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर जब तुम 2-3 बार नोट्स पढ़ लेते हो तो फिर तुम्हें दोबारा नोट्स रिवाइज करने के टाइम पे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, खट ऐसे सारा हो जाता है, ठीक है। तो ट्राई करो, पहले दिन स्टार्ट करने से पहले सुबह मतलब जब सवेरे एक घंटा निकाल लो नोट्स के लिए, फॉर्मूला के लिए, उसमें पिछला चैप्टर का रिवाइज कर लो। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि पता चलेगा फिर जब तुम पढ़ रहे हो और 7वें दिन आते हैं तो पता चल रही है ऑप्टिक्स में क्या फॉर्मूला था, मुझे याद ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए ये मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, तो इसको फॉलो कर लेना। फिर तुम वेव ऑप्टिक्स सिमिलर पैटर्न फॉलो करो, सिमिलर पैटर्न, और ये चलते जाएगा अगले 6 दिन तक, ठीक है। जो 7वां दिन होगा तुम्हारा, अगली सुबह छोड़ दो, 7वां दिन काउंट ही मत करना। छठे दिन के रात में मेक श्योर करो कि 4 घंटा निकाल कर रखो स्लॉट, उसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पिछले सारे पढ़े हुए चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। एंड इफ़ पॉसिबल तुम्हें लगे कि कोई चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है या ये टॉपिक मेरे से मिस हो गया, उस टॉपिक का थ्योरी जाके पढ़ लेना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी नहीं कर सकते क्योंकि जितना करना था कर लिया, अब एग्जाम में सिंपल एप्लीकेशन दिखाना है। तो ये अगर चीज़ तुम कर लोगे, आई एम मेकिंग यू श्योर दैट नो बडी इज़ गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स। तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे होंगे, चाहे पेपर की डिफिकल्टी लेवल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए। CBSE हमेशा NCERT फॉलो करती है, ठीक है, NCERT फॉलो करती है। नंबर 2, अगर तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हैं, यार कंसेप्ट अच्छे हो तो एडवांस के क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों से। मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट पे फोकस करो, डोंट चेज द क्वेश्चन, chase concept first, then go back to the questions. So this was all that I could help you all on this topic. So thank you so much. अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, तुम बहुत ही बढ़िया इंसान हो, क्योंकि तुम्हें अपनी फिक्र है, you're conscious about your papers, और तुम ही हो वो जिसके पेपर अच्छे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, एंडिंग तक। अब अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, एक कमेंट छोड़ देना बहुत प्यारा सा, जिस पे कि मैं एक हार्ट दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।